गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास पाचन तंत्र पर आधारित है। इसमें पाचन तंत्र भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रिया विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को ही हम पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन क्या है? जटिल पोषण पदार्थों व बड़े अणुओं की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव कहते हैं। पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग सम्मिलित होते हैं जो भोजन को पचाने, भोजन को निगलने और अवशोषित करने के अतिरिक्त अधपचे और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। वो जो है पाचन तंत्र अंग के सहायक अंग माने जाते हैं या पाचन तंत्र के अंग कहे जाते हैं। पाचन तंत्र के अंग जो होते हैं वो इस प्रकार है। अंग में पहला है मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा आपका है ग्रासनली, चौथा है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत, छठी है बड़ी आंत, सातवां है मलद्वार। ये जो है पाचन तंत्र के अंग हैं। यहाँ पे फिगर द्वारा भी आपको दिखाया गया है। मुख, ग्रसनी, ये जो है आपकी यकृत और ये आमाशय। इस तरह से टोटल यहाँ पे आपको जो है फिगर द्वारा दिखाया गया है कि कौन कौन से अंग इसमें वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब में ग्रंथियां। ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आमाशय ग्रंथि, जो आपको फिगर में भी बताया गया है। एक बार फिगर को पॉज करके देखिएगा। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जो टोटल अंग है सब मिलकर कौन से चीज का निर्माण करते हैं? आहार नाल, जो मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक जाती है। कहाँ से? मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसे हम पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है आहार को सरलीकृत कर पचाना, दूसरा है पचित आहार का अवशोषण, तीसरा है आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ये आहार नाल का इम्पोर्टेंट या इसको मुख्य कार्य बोला जाता है। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाले ग्रंथियों या अन्य उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, जिसे हम पित्त बोलते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उन्हें शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि। ये जो पाचित भोजन रस में पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मुख से ग्रसिका भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करती रहती है। यानी जब मुख से लंबी यात्रा वो करती है मल तक जाने में, उसको विभिन्न, कहीं वो संकुचित हो जाती है और कहीं विस्तार उसका होता है। विभिन्न स्तरों पर संवरणीय पेशियां जो भोजन, पाचित भोजन रस तथा अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती रहती हैं। इसमें है पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। पाचन कार्य में कौन कौन से अंग प्रयुक्त हो रहे हैं यहाँ पे आपको पहले भी दिखाया गया, अब उसके बारे में विस्तृत बताया गया है। मुख जो है आहार नाल का अग्रभाग, मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। मुख से प्रारंभ होकर कहाँ खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। ऊपर जो कठोर पाए जाते हैं, नीचे कठोर तालु पाए जाते हैं, कोमल और कठोर पाए जाते हैं। जीव यानी जीवा,
यह मुख के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य गुहा में स्थित होती है। कहाँ स्थित, जीभ कहाँ स्थित होती है? जबड़ों के मध्य गुहा में स्थित होती है। यह मांसपेशियों से बनी गुलाबी रंग की होती है। किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। भोजन चबाते समय यह इसे उधर उधर करने तथा भोजन निगलने में सहायक होती है। इसमें कुछ दानेदार उभार होते हैं जो स्वादांकुर कहलाते हैं। जो दानेदार होते हैं उसको, उससे हम जो है अपने स्वाद पहचानते हैं कि उसका टेस्ट क्या है, जिनके द्वारा मीठा, कड़वा, नमकीन और कसैला आदि स्वाद का अनुभव होता है। भोजन को इधर उधर करते समय मुंह से निकली लार भी भोजन में भली भांति मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना होकर सरलता से आगे सरकने लायक हो जाता है। ठीक है। मुख दो मांसल होठों से घिरा होता है। मुख कितने? दो होठों मांसल से, यानी जो मुख है हमारा होठों से घिरा होता है, जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होती है। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। कितने? एक जबड़ा में टोटल 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा कहा जाता है। जो सांचा हमारा बना है दांत वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है। मानवों में द्विबारदंती दांत व्यवस्था पाई जाती है, जिससे जीवन काल में दो प्रकार के दांत, एक अस्थायी दांत जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, तथा दूसरी अस्थायी दांत पाए जाते हैं। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है कृदंत, इंसिसोर्स। ये सबसे आगे के दांत होते हैं। जो आगे वाला भाग होता है दांत का, उसे हम कृदंत बोलते हैं, जो कुतरने और काटने में कार्य करता है। आगे वाला भाग जो दांत का है वो क्या करता है? ये काटने में काम करता है। ये 6 माह की उम्र से निकलते हैं। और रदनक जो होते हैं, ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। कि कब निकलते हैं? जब 16 से 20 माह की उम्र हो जाती है तब। और जो पहले कृदंत दांत जो है 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं, दो एक साइड और दो एक साइड। यह जो है मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। जो नुकीला टाइप होता है दांत, उसी को हम रदनक बोलते हैं। अग्रचौड़क क्या है? ये भोजन को चबाने में सहायक होता है। प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले में। ये जो है 4 दांत पाए जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं, जिसको हम चौबर बोलते हैं। और ये चौरड़क क्या है? ये दंत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। कितने? हर एक जबड़ा में 6 पाया जाता है। ये प्रथमतः 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। यहाँ पे आपको जो है फिगर उसका दिखाया गया है कि कौन सा क्या है। हनुगर्तिकाएं, ये जो है दांत का ये भाग है, ये हनुगर्तिकाएं इसको हम बोलते हैं, जो मांस हमारी होती है। अब इसमें देखो कृदंत, जो आगे वाला भाग होता है इसे हम कृदंत बोलते हैं। ये जो नुकीला वाला होता है उसको हम रदनक बोलते हैं। अग्रचौड़क जो रदनक के बाद आता है उसको हम अग्रचौड़क बोलते हैं। और जो सबसे पीछे होता है उसको हम चौड़ बोलते हैं, जो चौबर जिसको बोलते हैं। इस तरह से हमारी दांत की ये फिगर यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ये ऊपर दांत का जो है ग्रीवा, इस भाग को हम ग्रीवा बोलते हैं, शिखर ग्रीवा या ग्रीवा। और यहाँ से जो यहाँ तक है नीचे तक, इसको हम जो है जड़ बोलते हैं। यही जो हमारे मसूड़े में लगी रहती है, ये हमारी जो है रेड गुहा है, इसको हम बोलते हैं रेड गुहा। इनेमल जो दांत के सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं। डेंटरी जो उस इनेमल के बाद होता है उसे डेंटरी बोलते हैं। और ये मसूड़ा, जो ये दांत मांस वाला भाग होता है उसको हम मसूड़ा बोलते हैं। जबड़े की हड्डी जो अंदर होती है फंसाई रखती है। इस तरह से ये पूरे दांत के वर्क हैं। सेकेंड है आपकी ग्रसनी। मुख गुहा जीभ व तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कप्पी नुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। कप्पी नुमा या कप की तरह होती है। ग्रसनी से भोजन आहार नाल या ग्रास नाल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना
से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होती है। मुख कहाँ होते हैं? ग्रसनी के नीचे नीचे होता है। अग्र भाग में श्वास नाल तथा पीछे वाले भाग में ग्रास नाल स्थित होता है। ये ध्यान रखिएगा। ग्रसनी की संरचना मुख्य 3 भागों में विभाजित की गई है। पहला है नागा ग्रसनी, दूसरा है मुख ग्रसनी, तीसरा है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। ग्रास नली, थर्ड है ग्रास नली। ग्रास नली में क्या है? यह एक संकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी, क्या है? ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्य पट्ट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। ये कहाँ जाती है? उदर गुहा में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ से? ग्रीवा, वक्ष स्थल और मध्य पट्ट से निकल करके ये उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना है। इसका मेन ग्रास नली का काम क्या? भोजन जो होता है, भोजन को मुख से लेकर के आमाशय तक ये पहुंचाता है। ग्रास नली काम करता है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती हैं। ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्मा भोजन को लसदार बना देती है और ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति यानी क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है, यानी जो आगे बढ़ने के लिए प्रदान करती है, जिससे भोजन में आमाशय तक पहुंचने या ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों को एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लाइट कहलाता है। जब भोजन जाता है आमाशय में तो वो खुल जाता है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है। उसी को हम जो है पल्ला या ढक्कन, घाटी ढक्कन या एपिग्लाइट बोलते हैं। भोजन निकलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है। जैसे हम भोजन निकलेंगे पल्ला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। आमाशय, चौथा है आपका 4 पॉइंट आमाशय। आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय होता है। आहार नाल से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं ग्रास नली के आगे, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? आमाशय होता है। यह एक जे आकार का, इसका आकार कैसा होता है? जे आकार की संरचना है जो उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के नीचे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। यानी कि इसमें जो है 1 से 3 लीटर तक आहार हम स्टोर कर सकते हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे आमाशय का फिगर है जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, जठरागम बोलते हैं और ये ग्रसिका और ये ग्रहणी का उदर भाग होता है, ये वाला। और इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? कार्डियक या जठरागम भाग, यह बायां बड़ा भाग है। क्या है? बायां में बड़ा भाग, ये बाएं साइड में पाया जाता है, जहाँ से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट करती है। ग्रसिका क्या? आमाशय में प्रविष्ट करती है। जठर निर्गम भाग, यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग है, जहाँ से आमाशय छोटी आंत से जुड़ती है। यानी जठरागम कहाँ पाई जाती है? दाहिने भाग में पाई जाती है, जो छोटा भाग है आमाशय का। और फंडिस क्या है? यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य की संरचना है। क्या है? ये दोनों भागों के मध्य की संरचना है फंडिस भाग। आमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री की अंतर्विष्टि करती है। कौन कौन सी पाई जाती हैं? अवरोधीन या संकोचन पेशियां पाई जाती हैं। और इसमें ग्रास नलिका अवरोधनी, यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय में अम्लीय भोजन को ग्रसनी से जाने में रोकती है। ग्रास नली अवरोधिका करती है, यह ग्रसिका और आमाशय को विभाजित कर देती है। क्या करती है? ग्रसिका और आमाशय को अलग कर देती है तथा आमाशय से जो अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से
रोक देती है, यानी जो आमाशय से हमारी अम्लीय भोजन निकलती है उसको ग्रसनी में जाने से रोक देती है। और जठर निर्गमी अवरोधनी ये क्या करती है, यह आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है? आमाशय और छोटी आंत को विभाजित कर देती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित कर देती है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।